जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग साइंस के उन सवालों को सॉल्व करते हैं जो झारखंड एसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बरिंग, बी रिसाइकलिंग, सी डंपिंग, डी बरिंग। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पत्ता गिरावट द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। लीफ फॉल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिजन, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी एब्सिसिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ईओसिन इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर, यानी कि ईओसिन किस प्रकार का इंडक्टर है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नेचुरल यानी प्राकृतिक, बी ए सिंथेटिक, सी यूनिवर्सल, डी ऑल्फैक्टरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सिंथेटिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल चींटी को ग्रीक में क्या कहा जाता है? लाल चींटी को ग्रीक में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमा, बी फोरम, सी टोरा, डी टर्माइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर एक 220 वोल्ट के पीडी को 44 ओम प्रतिरोधक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया जाए तो इनमें से करंट कितना जाएगा? ये क्वेश्चन है ओम्स लॉ पर आधारित है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर, जिसमें क्या V वोल्ट मीटर है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है। तो V क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट और R दिया हुआ 44 ओम, करंट निकालना है। पुट करते हैं, V दिया है 220 वोल्ट, I दिया हुआ I निकालना है, R दिया हुआ 44। इसको इधर ले आएंगे तो कितना जाएगा? 220 44। काटेंगे 11 से तो 4 बार में, 11 से काटेंगे तो 20 बार में, 4 को से काटेंगे तो 5 बार में। तो यानी आई का मान कितना आ गया? आई का मान 5 आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर आ गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब एक तार से 0.5 एम्पियर करंट जाता है और वह 220 वोल्ट का प्रतिरोधक, 220 वोल्ट नहीं, ये 220 क्या ओम, यानी ओम का मान है, प्रतिरोध दिया हुआ है, तब उस तार में कितना पीडी जाएगा, यानी वोल्ट मीटर वो कितना जाएगा वो निकालने बोल रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर, जिसमें से क्या दिया? करंट दिया हुआ है 0.5, ओम दिया हुआ है 200, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कितना बचा? 5 इंटू 20 कितना जाएगा? 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन विच रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा कांस्टेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए है करंट, बी वोल्टेज, सी बोथ करंट एंड वोल्टेज, सी नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट कांस्टेंट होता है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी रक्त में द्रव मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, बी आरबीसी, सी प्रोटीन, डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्सर्जन की प्रक्रिया से जुड़े अंगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निकास अंग, बी ऑस्मोरेगुलेशन, सी होम्योस्टेसिस, डी लिम्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या कहा जाता है? निकास अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिम्फ वेसल्स आर कोल्ड, यानी लिम्फ वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो लिम्फ वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टोन्सिल्स, बी है वॉल्व्स, सी है लिम्फेटिक्स, डी है लेक्टिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्फेटिक कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
डार्क रिएक्शन इन अ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, यानी प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यह रात में तेजी से अधिक होता है, यह अंधेरे में भी हो सकता है, यह दिन के दौरान नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कहता है कि जब एक पीडी 24 वोल्ट का एक कंडक्टर पर लागू होता है और धारा के माध्यम से 0.24 एम्पियर है, तो कंडक्टर का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निकालने बोला है। फॉर्मूला वही होगा V = IR। भी मेरा दिया है कितना 24 दिया हुआ है, I दिया है 0.24, R हमें निकालना है तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 × 0.24, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 0। अगर इसको काटें तो 24 से 24 एक बार में कटा, कितना हुआ R = 1 × क्या हुआ 100, यानी कि 100 ओम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 100 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक सामान्य मानवीय आँख के लिए दृष्टि की दूरी लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम दूरी कितना होता है, न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। अगर ये अधिकतम दूरी बोलेगा तो अधिकतम दूरी के लिए क्या हो जाता है इसका, अधिकतम दूरी के लिए अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है 14 में, एक धातु जमा करने की प्रक्रिया आमतौर पर चांदी, क्रोमियम या निकल जैसे एक बेहतर धातु को एक अन्य धातु पर क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टीनिंग, बी गैल्वेनाइजिंग, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी एलोइंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अ रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच, यानी रेडॉक्स यह एक प्रतिक्रिया है जिसमें, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, बी रिडक्शन टेक प्लेस, सी नीदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन टेक प्लेस, डी नंबर क्या कहता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि ज्वेलरी में इस्तेमाल कार्बन का एलोट्रोप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, सिल्वर या डायमंड या फिर ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि छोटे बाल द्रव्य में कंपन की वजह से हट जाते हैं, किसकी वजह से हट जाते हैं। ऑप्शन ए सतह की वजह से, या कर्णपटा की वजह से, हथौड़ा की वजह से, या डी नंबर में कर्णावर्त की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हट जाते हैं कर्णावर्त की वजह से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 18 क्या कहता है कि भोजन नलिका के अनावश्यक तरंगों जैसी गति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कर्माकुंचन कहा जाता है, बी है कर्माकुंचन कहा जाता है, सी है घड़ी की सुई की दिशा में, या फिर डी है धकेलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्माकुंचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19 क्या कहा जाता है कि विशेष प्रकार के जल में जीवित रह सकने वाले जलीय जानवरों की प्रकृति इसका विश्लेषण करके निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है पीएच मान के द्वारा, या बी टेम्परेचर के द्वारा, सी है वॉल्यूम आयतन के द्वारा, डी है टर्बिडिटी यानी मैलापन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ही प्रजाति के सूक्ष्म जीव जो कि सजीव हैं और एक ही कालखंड में पुनः प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डाइवर्सिटी कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी, सी नंबर हैबिटेट, डी नंबर में पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन कहा जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।